बात कि गंगा में कितने गोते लगाए हम समझ नहीं आता कि आज माता जी भी यहाँ पधारी हैं। मैं न्यास की ओर से और अपनी ओर से आचार्य देवव्रत जी का और माता दर्शना देवी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही आर्य जगत के भामाशाह जिन्होंने वैदिक संस्कारों को पैतृक परंपरा में प्राप्त करके उनको खो नहीं दिया, संजो के अपने पास रख लिया और उसमें निरंतर अभिवृद्धि करने के संकल्प के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं और अनेकानेक संस्थाओं को अपने आशीर्वाद से पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं। जेबीएम ग्रुप के चेयरमैन माननीय एसके आर्य साहब हमारी प्रार्थना का स्वीकार करके हमारे मध्य में अपने अत्यंत व्यस्त समय में से समय निकाल करके पधारे हैं। मैं उनके श्री चरणों में वंदन करता हूं। हमारे मध्य में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान, आर्यों की जो सर्वोच्च सभा है, उसको जो अपना निर्देशन दे करके, और विशेष रूप से मैं यहाँ उल्लेख करना ही चाहूँगा कि महर्षि दयानंद जी के 200वीं जयंती का जो अद्भुत अपूर्व अवसर हमारे सामने आ रहा है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस क्षण को अपने आँखों से हम देख पाएंगे। उसका शुभारंभ जो है, जिस भव्यता के साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इस राज्य के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के करकमलों द्वारा संपन्न कराया, उसके लिए आर्य जगत कितनी आपको बधाई दे वो हम समझ नहीं पाते हैं। परंतु वहाँ से जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वो 2 वर्ष तक निरंतर चलेगा और वो समय आएगा कि ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती के अवसर पर अगर आर्य समाज में कहीं कोई शैथिल्य आ गया है, कोई नैराश्य के क्षण आ गए हैं, वो सब दूर हो जाएंगे और 2 वर्ष के अंदर आर्य समाज हुंकार करके उठेगा और अपनी उस सुप्त चेतना से जागृत होकर के अपने स्वरूप को विश्व के सामने रख सकेगा। ऐसे माननीय भाई हमारे सुरेश जी आर्य, यहाँ सार्वदेशिक के प्रधान, सारी संरचना हमें मार्गदर्शन प्रदान करने वाले, वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनके चरणों में अपना वंदन निवेदित करता हूँ। हमारे न्यास के संरक्षक भी आप हैं, इसलिए होस्ट भी हैं आप, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। और उसी क्रम में दीनदयाल जी गुप्त बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान तो हैं, परंतु जानने वाले सब जानते हैं इस बात को कि उन्होंने कितनी ही संस्थाओं को अपने दान से खड़ा किया है, उनको गति प्रदान की है। और ये आपका श्रीमद् दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास भी उनमें से अलग नहीं है। हमारे ऊपर भी आपकी कृपा की वर्षा है, आपका आशीर्वाद है, आपको नमन करता हूँ। डॉक्टर सत्यपाल सिंह केवल एक राजनेता नहीं है, आजकल उनको केवल सांसद के रूप में जाना जाता है, पहले मंत्री भी रह चुके हैं। परंतु मैं यहाँ कहना चाहूँगा, मैंने उनको मिला हूँ उनसे, वो एक वैदिक विद्वान हैं गजब के। उनकी सोच, उनकी मनीषा, उनकी विश्लेषण शक्ति आश्चर्य में डाल देती है कभी कभी कि राजनीति का और विद्वता का ऐसा संगम कहीं हो सकता है। तो वो हमारे डॉक्टर सत्यपाल जी में है। मैं आपको नमन करता हूं। हमारे मध्य विराजे हैं न्यायमूर्ति सज्जन सिंह जी कोठारी साहब, राजस्थान के पूर्व लोकायुक्त रहे हैं, परंतु आर्य समाज के प्रति ये भी पैतृक परंपरा से ही प्राप्त है और उसको बहुत आगे आपने बढ़ाया है। न्यास के ऊपर आपकी बहुत अनुकंपा है। मेरे को छोटे भाई जैसा स्नेह आपसे प्राप्त होता है। मैं आपके श्री चरणों में वंदन करता हूं और उन सभी सज्जनों का जो मंच पे विराजमान हैं, डॉक्टर रमेश जी गुप्ता जो न्यू जर्सी से पधारे हैं, आनंद जी आर्य, आचार्य अग्निव्रत जी, प्रकाश जी आर्य, स्वामी सदानंद जी बैठे हैं, शायद वहां बैठे होंगे वो,
ठाकुर विक्रम सिंह जी, श्री विनय जी आर्य और आचार्य वेद प्रकाश श्रोत्रिय, जो कि अत्यंत कठिन शारीरिक परिस्थितियों के होने के बाद 5 अथवा 6 महीने बाद यहाँ के लिए आए हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो पधारेंगे यहाँ पर इतना स्नेह उनका है कि वो यहाँ आए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। अब मैं स्वागत क्रम का थोड़ा सा 2 मिनट का निवेदन करूंगा अपने साथियों से। माननीय आचार्य देवव्रत जी का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, अपने हृदय के भावों को उनको समर्पित करेंगे। हमारे प्रधान जी, सार्वदेशिक सभा के प्रधान के तौर पे भी और यहाँ के, आइए जल्दी, संरक्षक होने के नाते भी। आप लोग जोर से करतल ध्वनि के साथ इसके साक्षी बनिए। अरे यार, अब जैसा मैंने कहा, हम प्रफुल्लित हैं। माताजी हमारे मध्य में विराजमान हैं। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती आवा आर्य जी से निवेदन है कि उनको सम्मानित करें। मैं अगर यहाँ समय दे पाता हूं तो उसके पीछे इनकी तपस्या है। जगह ठीक होती, बिल्कुल बढ़िया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। अब मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र कुमार जी आर्य साहब के सम्मान के लिए श्री दीनदयाल जी गुप्त बाबूजी से निवेदन करूंगा वो आए। श्री दीनदयाल जी गुप्त, 2 भामाशाहों का मिलन आप देखिए और साक्षी बनिए करतल ध्वनि से। जी जी जी, ये भी एक बहुत बड़ी लगी। ठीक है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे
अब मैं निवेदन करूंगा हमारे न्यास के संयुक्त मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर अमृतलाल जी तापड़िया से कि हमारे सार्वदेशिक सभा के प्रधान और हमारे संरक्षक माननीय सुरेश चंद्र जी आर्य का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। अब क्योंकि बैच में थोड़ा समय लग रहा है बार बार, तो उसको थोड़ा बाद में लगा देंगे। हमारे न्यास के मंत्री माननीय भवानी दास जी आर्य से निवेदन है कि वो माननीय बाबूजी दीनदयाल जी गुप्त का अभिनंदन करें। दीनदयाल जी, नारायण जी मित्तल, नारायण जी मित्तल। श्री हमारे कोषाध्यक्ष श्री नारायण जी मित्तल, चलिए मैं करता हूँ। मैं डॉक्टर सत्यपाल जी का अभिनंदन करता हूँ। श्री मोतीलाल जी आर्य, इनको पहले नहीं बोला था, न्यास के उपाध्यक्ष हैं। आप जल्दी आइए भाई साहब। हमारे न्यायमूर्ति भाई साहब सज्जन सिंह जी का आप अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर वेद प्रताप जी वैदिक से निवेदन है जी, डॉक्टर वैदिक जहां भी हों, मैं उनको निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर पधारें। डॉक्टर वेद प्रताप जी वैदिक अब वैदिक विद्यालय आबू रोड की बच्चियां अपने भावों को गीतों की लड़ी में पिरो कर करके आज के